विश्व कप में अपने देश के लिए वे खिलाड़ी नायक बनकर उभरा। कुछ हफ्ते पहले तक दुनिया उसके नाम से अनजानी थी, लेकिन विश्व कप फुटबॉल में मोरक्को यानी मराकश के लिए उसने शानदार प्रदर्शन किया और अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ग्रुप ऑफ 32 यानी प्री क्वार्टर फाइनल से पहले अंतिम 32 के मुकाबले में नीदरलैंड के खिलाफ निर्णायक पेनाल्टी पर उसने गोल बनाकर अपनी टीम को प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया। दबाव भी था, उत्तेजना भी था, मोरक्को के लिए एक इतिहास रचने का समय भी था और ऐसे में इस्माइल सब्बियारी ने उस दबाव में अपने पे संयम रखा और गेंद को गोल के बाएं कोने में अटकाकर अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत दिला दी। वो एक जज्बाती मंजर था। आज इस पे हम चर्चा करेंगे, मराकश के सफर की चर्चा करेंगे, मोरक्को के सफर की चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बहादुर बाबलाजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि फुटबॉल हो या खेल से जुड़े किस्से, कहानियां, रिकॉर्ड्स आप तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। और बेल आइकन दबाना जरूर, बेल आइकन जरूर दबा दें, इससे हमारे किसी भी नए वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंचेगी। और अगर हमारा ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चीज़ों को जानना समझना है पूरी तरह, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। वो एक ऐतिहासिक पल था। नीदरलैंड विश्व की गिनी चुनी बेहतरीन टीमों में, जो समय तक विश्व रैंकिंग में 8वें पायदान पर थी, 8वें विश्व रैंकिंग में 8वें पायदान पर थी, उसे मोरक्को की टीम ने विश्व कप फुटबॉल के ग्रुप ऑफ 32 में पेनाल्टी शूटआउट में हराकर नया इतिहास रचा और जीत के नायक रहे इस्माइल सब्बियारी। और उनका सफर देखा जाए तो किसी सपने से कम नहीं था। एक सपना जो उनकी आंखों में कहीं छुटपन से पल रहा था, हालांकि उनके पास मौके नहीं थे। वो एक छोटे से क्लब में खेलते थे, लेकिन मराकश या मोरक्को के फुटबॉल से उन्होंने उसकी प्रतिभा को पहचाना, उन्हें तराशा और फिर उन्हें देश के खेलने के लिए का मौका दिया। और इस्माइल ने उस मौके को जाया नहीं किया। ये किसी सपने के पूरा होने का या सपने के सच होने का एक नायाब मौका था और इस्माइल ने उस सपने को सच किया। विश्व की नंबर 8 टीम उस वक्त, जब तक कि नीदरलैंड को मोरक्को ने हराए नहीं थे, तब तक वह 26वें पायदान पे थी, लेकिन अब मोरक्को को हराकर उसने अपना सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग यानी 7वां पायदान पर, फीफा विश्व रैंकिंग में वो 7वें पायदान पर पहुंच गई। ग्रुप लीग में उसने शानदार मुकाबला किया, ब्राजील के खिलाफ 1-1 गोल से ड्रॉ किया। फिर स्कॉटलैंड और हैती को उसने हराया और ग्रुप में ब्राजील के साथ 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 दोनों के 7 अंक बने, लेकिन बेहतर गोल औसत की बिना पर ग्रुप में ब्राजील चैंपियन रही और दूसरे स्थान पर मोरक्को को स्थान मिला। और फिर ग्रुप ऑफ 32 में उसने एक इतिहास रच दिया। और सचमुच इस्माइल के लिए एक सपने के सच होने जा रहा था। वो डिलीवरी बॉय थे, डिलीवरी बॉय से फुटबॉल के वर्ल्ड कप में हीरो बनना किसी सपने के सच होने ही तो जैसा है। यह खूबसूरत और जज्बाती मंजर था। फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट मुकाबले में मराकश के नौजवान खिलाड़ी इस्माइल सैयबारी ने नीदरलैंड के खिलाफ
पेनाल्टी शूटआउट्स में निर्णायक गोल करके, हालांकि इस वक्त दबाव में होंगे वो, जितनी कितनी जहनी तौर पे दबाव में होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने को संयमित रखा और गेंद को जाल में उलझाकर अपनी टीम को राउंड ऑफ 16 यानी प्री क्वार्टर में पहुंचाकर तारीखी जीत मोरक्को को दिलाई। और फिर फौरन बाद स्टेडियम में के स्टैंड्स में मौजूद उनकी माँ भी थी। वो फिर गोल करने के बाद वो फौरन दौड़ के अपने जो स्टैंड्स में मौजूद थी, उनकी माँ का नाम फातिमा, बेटे को खेलते देख रहे थे। पिता का यानी पिता का इंतकाल हो गया था, उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। और फिर वो स्टैंड में दौड़कर अपनी वालिदा फातिमा के पास गए और माँ ने जिस मोहब्बत, जिस जुनून, जिस जज्बात से उन्हें गले लगाया, वो अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पाई और लोग यानी जार खत्तार रोने लगी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इस्माइल सैयारी का कहना था कि मैं लोकल क्लब में फुटबॉल खेलता था, मोटरसाइकिल पर डिलीवरी बॉय का काम करता था। मुझे एक मैच में मराकश फुटबॉल यानी मोरक्को फुटबॉल फेडरेशन ने देखा और मुझे अपने ट्रेनिंग सेंटर पे ले गए। और जब मुझे पता चला कि मुझे वर्ल्ड कप की टीम में शामिल कर लिया इस रात, मेरे माँ उस रात से मैं और मेरी माँ बहुत खुश हैं। मैंने इसी दिन का तो सपना देखा था, मैं अपने देश के लिए कुछ कर सकूं। और आज अल्लाह ने मेरी मेरी बदौलत मेरी टीम को बड़ी फतह हासिल करवाया। इसमें मेरा योगदान तो है ही, लेकिन ऊपर वाले का करम है, ऊपर वाले ने मुझसे ये काम लिया। अपने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड उन्होंने अपने वालिद के नाम किए दिया, जो अब इस दुनिया में नहीं है। 3 हफ्ते पहले, जैसे मैंने कहा कि कुछ दिन पहले तक, 3 हफ्ते पहले इस्माइल को कोई जानता नहीं था। वर्ल्ड कप में वो पहले 11 में शामिल होंगे, इसको लेकर भी कई तरह के अगर और मगर थे, लेकिन और इससे पहले उन्होंने अपने मुल्क के लिए, वर्ल्ड कप से पहले अपने मुल्क के लिए एक भी मैच नहीं खेला था। फिर मराकश की जर्सी में, मोरक्को की जर्सी में पहली बार मैदान पे उतरे और डेब्यू मैच में यानी अपने पदार्पण मैच में ब्राजील के खिलाफ गोल कर दुनिया को बताया कि वो भी फुटबॉल के जादूगर हैं। फुटबॉल उन्हें की कलाकारी उन्हें भी आती है और ब्राजील जैसी टीम के खिलाफ वो गोल भी कर सकते हैं। और फिर इसके बाद स्कॉटलैंड के खिलाफ भी गोल किया, यानी वो ब्राजील के खिलाफ जो शुरू किया था उन्होंने, उसे वो लगातार जारी रखा। और फिर अपने अंतिम ग्रुप लीग मैच में हैती के खिलाफ भी उन्होंने खेल कर अपने स्किल, अपनी प्रतिभा, अपने टेम्परामेंट और अपनी क्षमता का इजहार दुनिया को बताया कि उनके पास गोल करने की कलाकारी है। और फिर सबसे बड़ा फैसला कुन लम्हा राउंड ऑफ 32 नॉकआउट मुकाबले में आया। नीदरलैंड के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ रहा पूरे मैच तक, 1-1 की बराबरी रही दोनों टीमों। एक्स्ट्रा टाइम में भी जब गोल नहीं हुआ तो फिर पेनाल्टी शूटआउट्स का फैसला किया और पेनाल्टी शूटआउट में मोरक्को ने 3-2 से फतह हासिल कर एक ऐतिहासिक, एक तारीखी जीत रकम की, एक तारीखी जीत दर्ज की। मुकाबले में, हालांकि इस मुकाबले में बेपनाह जाहिर है कि जब आखिरी पेनाल्टी लेने के लिए वो गए होंगे, उस वक्त नीदरलैंड की टीम बराबरी कर रही थी, यानी 2-2 का स्कोर बराबर था और अगर वो मौका चूक जाते तो फिर मुकाबला और आगे बढ़ जाता, इसलिए वो दबाव में थे। और जाहिर है कि नीदरलैंड का एक ऐसा मुल्क है जहां उन्होंने, दिलचस्प है कि नीदरलैंड का पूरी पेशेवराना फुटबॉल जिंदगी वहां गुजारी। नीदरलैंड में बहुत सारे मोरक्को के लोग हैं जिन्होंने इस जीत के बाद रात भर
यानी सड़कों पे जश्न मनाया मोरक्को की जीत का। हालांकि कई कई जगह हिंसक झड़पें भी की खबर मिली है, कुछ लोग गिरफ्तार भी किए गए, लेकिन फिर भी मोरक्को के लोगों ने नीदरलैंड में जमकर जश्न मनाया। हैग में शायद कहीं कुछ हिंसक घटनाओं की बातचीत हुई, तो इसलिए कुछ अपने पेशेवराना जो प्रोफेशनल फुटबॉल है, इस्माइल ने वो कुछ हद तक वहाँ नीदरलैंड में खेला, इसलिए उस मुल्क के खिलाफ ही उनको अब यानी एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पे मैच खड़ा था और वहाँ वो किस दबाव में हो गए। पेनाल्टी लेने की बारी आई, एक लम्हे एक यानी पूरा स्टेडियम उस वक्त, अगर आप देख रहे होंगे वो मैच, तो पूरा स्टेडियम लगभग खामोश था। गोल का यानी शूट आउट, पेनाल्टी शूट आउट में लेने से पहले इस्माइल पे के चेहरे पर भी एक अलग तरह का तनाव दिखाया रहा था। वह खामोशी, और उस खामोशी के बीच ही इस्माइल दौड़े, अपनी जगह से निकले, गोलकीपर ने अपनी बाईं तरफ छलांग लगाई, लेकिन इस्माइल ने दाएं तरफ गोल के दाएं गोलकी ने अपने दाएं तरफ छलांग लगाई, लेकिन मोरक्को के इस फुटबॉलर ने गेंद को बाएं गोल के बाएं जाल में अटका कर गेंद को अपनी टीम को एक तारीफी जीत दिला दी। तनाव खुशी में बदल गया। स्टेडियम में मोरक्को के शहदाई मोरक्को के समर्थक झूम उठे और पूरी मोरक्को की टीम, कोच से लेके सारे लोगों ने वहीं मैदान पे सजदा करने लगे, क्योंकि जीत बड़ी जीत थी। और जैसा कि लोगों का कहना, और जिस तरह से पेनाल्टी शूट आउट से पहले कहा गया कि कोच और खिलाड़ियों ने कुरान का दुआएं भी मांगी, कुरान का आयतें भी पढ़ी, तो जाहिर है कि उसके बाद वो लोग सारे लोग सजदे में गिर गए इस्माइल सयारी कि ये शानदार कहानी है, जिन्होंने बहुत छोटे से मतलब एक सपना देखा, एक डिलीवरी बॉय का सपना था, और उन्होंने फिर इस वर्ल्ड कप में अपने शानदार प्रदर्शन से एक नया इतिहास रचा। जाहिर है कि आने वाले दिनों में इस्माइल विश्व फुटबॉल में और आगे जाएंगे, उन्हें दुनिया भर के क्लब अपने अपनी टीम में लेने के लिए उनके पीछे दौड़ेगी। फुटबॉल के वर्ल्ड कप फुटबॉल से आज के किस्से में आज बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, नए किस्से, नए रिकॉर्ड्स, नई जानकारी के साथ। अंत में एक बार फिर कि अगर अभी तक आपने बादल महाराजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।